बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नंबर एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 6 है। एक्स एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है। नंबर वाले ऊपर काट लें पहले, इसको हम इधर ले जाते हैं। नंबर वेरिएबल की वैल्यू 6 और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0। एक्स इज इक्वल टू नंबर माइनस माइनस। ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी? पहले एक्स को नंबर की प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, फिर नंबर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नंबर की पहली वैल्यू कौन सी थी? 6। तो एक्स को कौन सी वैल्यू मिल जानी है? 6। और फिर नंबर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाना है और नंबर की वैल्यू हो जानी है 6 + 1 7। तो अब हमारे पास न्यू वैल्यूज कौन सी हैं? एक्स की वैल्यू 6 है और नंबर की वैल्यू 7 है। हमने प्रिंट किसकी वैल्यू करानी है? ओनली एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करानी है बेटा। ये देखें, एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट करानी है। तो एक्स की वैल्यू स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगी? 6। नंबर की वैल्यू उन्होंने प्रिंट कराने का नहीं बोला, तो सिर्फ आउटपुट किसकी आनी है? एक्स की वैल्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नंबर नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 6। फिर क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, नंबर प्लस प्लस। तो इस स्टेटमेंट के बाद सिंपल क्या होना है? नंबर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाना है और नंबर की वैल्यू हो जानी है 7। क्लियर है? नंबर की वैल्यू क्या हो जानी है? 7। प्रिंट एफ में कौन सा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है? नंबर। तो नंबर की जगह जो भी नंबर की वैल्यू है 7 वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। सबसे इजी सवाल ये है, जब हमारे पास एक्स ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंट अकेला आता है तो सिंपल उसमें 1 का इंक्रीमेंट और साथ ही उसको प्रिंट करा दिया। अगला देखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या है? 1। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ना प्रिंट एफ के अंदर आ रहा है ना इक्वल वाले ऑपरेटर के साथ आ रहा है। एक्स प्लस प्लस, तो सिंपल क्या होना है? एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाना है। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू की इस स्टेटमेंट के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 2। अब फिर क्या? प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में दोबारा से एक्स प्लस प्लस आ रहा है। पोस्ट फिक्स है तो एक्स की पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी जो क्या है? 2। तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाना है और बाद में एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होना है। तो आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस एक्स होता, इधर प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ से तो इसकी मदद से तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। जब प्रिंटफ के स्टेटमेंट में आए तो पहले प्लस प्लस, पहले प्लस हो रहा है तो एक्स की वैल्यू हो जानी थी 3 और फिर एक्स ने प्रिंट होना था और आंसर आ जाना था हमारे पास 3। लेकिन अगर हमारे पास एक्स प्लस प्लस है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी, यहाँ पे प्लस प्लस बाद में हो रहा है तो पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी डेट इज़ 2, उसके बाद एक्स की वैल्यू चेंज होके 3 हो जाएगी। ये भी हो गया। जी आई कैसे नंबर बी। अच्छा जी, आई इज इक्वल टू -5 लिखा हुआ है। के क्या कर रहा है? के में आ रहा है जनाब आई का मॉड लेंगे 4 के साथ, जो भी आंसर आया वो के में स्टोर करा देंगे। ले लेते हैं जी। आई की वैल्यू -5 है, -5 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, 4 1s are 4, आंसर आ गया हमारे पास -1। तो रिमाइंडर क्या बचा है? -1। तो के इसका जो हमारे पास आई मॉड 4 का
जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, गलती हो गई लगता, आ जाएगा हमारे पास -1। तो इसका आंसर आ गया -1। के की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे, इसमें मुझे थोड़ी मसाला लग रहा है। -5 को हमने रखा अंदर, 4 को हमने रखा बाहर, 4 -1 और -4, आपको पता ही इस तरह से हो रहा होता है। तो 5 में से 4 गए तो बाकी हमारे पास बचा -1। तो जो मॉड होता है बेटा वो उसका मतलब होता है जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आंसर आना है। तो बाकी वैल्यू क्या बच रही है, -1। तो के का आंसर हमारे पास आ गया -1। तो के की वैल्यू प्रिंट होनी थी, डेट इज -1। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू आई प्लस इस स्टेटमेंट के बाद जे को मिलेगी आई की पिछली वैल्यू, फिर आई में एक का इंक्रीमेंट होना है। तो आई की वैल्यू क्या थी, 3, जे की वैल्यू क्या हो गई जनाब 3, और आई की वैल्यू चेंज होके हो गई 4 इस स्टेटमेंट के बाद। अब हमारे पास आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू 3 है। इस स्टेटमेंट पे आए, k is equals to plus I, k is equals to plus I। तो पहले i में एक का इंक्रीमेंट होना है, फिर k को i की वैल्यू मिल जानी है। i की वैल्यू 4 थी, इंक्रीमेंट के बाद i की वैल्यू हो गई जनाब जी 5। अब k को वैल्यू क्या मिल जानी है, i की 5, i भी 5, k भी 5, ठीक हो गया। i की वैल्यू भी क्या हो गई है 5, k की वैल्यू भी हो गई है 5, और j की वैल्यू हमारे पास थी 3। अब स्क्रीन पे हम प्रिंटफ की मदद से कौन कौन सा वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, i की वैल्यू क्या है 5, तो पहले 5 प्रिंट होगा। फिर कौन सा पे वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, j की वैल्यू 5, नहीं j की वैल्यू 3, फिर 3 प्रिंट होगा। फिर k की वैल्यू क्या है 5, फिर 5 प्रिंट होगा। तो 5 3 5 आंसर आ गया। फिर ऊपर आ गए हो, इंट नंबर इज इक्वल टू 6, नंबर की वैल्यू है 6, एक्स की वैल्यू है 0, नंबर की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 0। बेटा मैं लेक्चर दे रही हूँ, चुप कर जो आप दोनों। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू है माइनस नंबर, माइनस का मतलब है कि पहले नंबर की वैल्यू में से -1 हो जाना है, 5 आ गया, फिर वो वैल्यू एक्स को असाइन हो जानी है। पहले n-1 होना है, फिर n का आंसर आ जाना है। तो ये 5, एक्स की वैल्यू भी 5 और नंबर की वैल्यू भी 5। एक्स को प्रिंट करा दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या है 5। इंट नंबर की वैल्यू है 6, प्लस नंबर के बाद हमारे पास नंबर की वैल्यू क्या होगी, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, 6 में एक ऐड हो गया 7, और नंबर को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना, डेट इज 7 7 आंसर आ गया। आगे जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, वाई की वैल्यू है हमारे पास 17। अब हम क्या प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, वाई डिवाइडेड बाय एक्स, और वाई मॉड एक्स। एक्स की वैल्यू 3 थी, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, एक्स ओवर वाई वाला। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 17 है, 3/17। जो आप इसको एवेल्युएट करोगे तो 0 समथिंग आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। क्योंकि एक्स इंटीजर टाइप का है इसलिए ये पॉइंट वाले नंबर को नहीं लेता, तो आंसर इसका कंसीडर हो जाएगा 0।
इंटीजर में पॉइंट नहीं आता तो पॉइंट से पहले जो आंसर है वो कंसीडर होगा। तो x ओवर y का आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद y ओवर x, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 17 और x की वैल्यू है 3। 17 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, 3 5 15 बाकी बचा 2.0, 3 6 18। लेकिन x हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट से पहले 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया आंसर इसका 5। y ओवर x, y को अंदर रखा, x को बाहर रखा, 17 बटा 3, 3 5 15। 17 में से 15 गए 2, मॉड का मतलब होता है जो बाकी बचा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 करीब। तो x ओवर y का आंसर आ गया 0, y ओवर x का आंसर आ गया 5 और x y मॉड x का आंसर आ गया 2। ये हमारा आंसर है। यहीं तक बेटा आज का हमारा लेसन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो है वो जो टॉपिक करेंगे उसमें हमने एरर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अपना नेक्स्ट जो है वो लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।